नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है और ये जो अपडेट्स यहाँ पर आ रही है निकल कर वो नियोजन नीति को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में नई रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर बनाई थी, उसको यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो क्या सामने बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, चलिए हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की 2021 नियोजन नीति। 10वीं 12वीं झारखंड से पास करने वाले की बाध्यता जो है वो खत्म कर दी है। यानी कि जो नियोजन नीति राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई थी वर्ष 2021 में, उसे झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसे वैध नहीं माना है। तो क्या बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही हैं वो देख लीजिए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जैसे नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की ओर से खंडपीठ ने सभी पक्षों की ओर से बहस और दलीलें सुनने के बाद नियोजन नीति पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में पारित नियोजन नीति जैसे रूल संशोधन को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही रमेश हांसदा की ओर से दाखिल याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। झारखंड हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों की बृहद पीठ ने यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वैसे अभ्यर्थी भी JSSC और JPSC द्वारा ली जाने वाली नियुक्ति प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने झारखंड के बाहर 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। तो ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट से जो फैसला यहाँ पर निकल कर आ रहा है उससे संबंधित न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि रमेश हांसदा द्वारा यहाँ पर जो केस अपील यानी कि रिट पिटीशन जो दायर की गई थी यहाँ पर उसमें यहाँ पर मांग किया गया था कि जो है वो अदालत से मांग की गई थी कि जैसे नियमावली में जो प्रावधान किया गया है वो गलत है। तो साथ ही इसे यहाँ पर निरस्त करने की मांग अदालत से की गई थी। याचिका में जो है वो इस नियोजन नीति को रद्द करने की मांग की गई थी और फाइनली यहाँ पर जो है वो रद्द कर दी गई है झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से। याचिका में कहा गया था कि झारखंड सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है जिसके तहत राज्य के संस्थान से ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्र ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। यह नियम सिर्फ सामान्य श्रेणी के छात्रों पर ही लागू होगी, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा। वहीं भाषा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को भी हटा दिया गया था, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया जैसे भाषा शामिल को यहाँ पर किया गया था। तो इन शर्तों के कारण JSSC के द्वारा नियुक्तियों के लिए जारी विज्ञापन में कई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नियमावली को रद्द किया जाना चाहिए, ये मांग की गई थी यहाँ पर रमेश हांसदा के द्वारा। तो ये फाइनली यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट ने जो नियोजन नीति है वर्ष 2021 की राज्य सरकार की जो बनाई गई थी, गठित की गई थी यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन जो विधानसभा से पास किया गया था, उससे झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो JSSC की एग्जामिनेशन होने वाली है, JPSC की एग्जामिनेशन होने वाली है, जिसमें भी 10वीं और 12वीं की, ठीक है, इसमें जो फाइनली जो रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है इस आदेश के बाद, तो 10वीं और 12वीं जिसमें भी यहाँ पर मैंडेटरी किया गया था कि आप 10वीं और 12वीं झारखंड से किए हैं तभी जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जितने सारे इस तरह के वैकेंसी थे, अब उनमें यहाँ पर फिर से जो है हो सकता है कि विज्ञापन जो है वो जारी किया जाए और फिर से फॉर्म यहाँ पर भरने को आपको यहाँ पर मौका मिल सकता है। तो ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से निकल कर आ रही है। नियोजन नीति रद्द कर दी गई है, यानी कि फॉर्म यहाँ पर अब जो है वो फिर से भरा जा सकता है। यानी कि अब जो वैसे अभ्यर्थी जो आवेदन नहीं कर पाए थे 10वीं 12वीं के कारण, तो वैसे लोग भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो ये राज्य सरकार को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है और जितने सारे तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो फाइनली डेट जारी किया गया था, तो इन सभी पर जो है अभी फिलहाल यहाँ पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एग्जामिनेशन अभी फिलहाल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर नियोजन नीति रद्द कर दी गई है। तो आगे आने वाले दिनों में क्या होती है, बातें सामने निकल कर आती हैं, उससे भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, डिटेल्स में समझेंगे और कुछ भी अपडेट्स होगी तो अपडेट्स अब तक हम यहाँ पर जरूर पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।